जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है जो कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, मैंने आज अपने बच्चों को बुलाया। एक छोटी बेटी जो अभी ए लेवल में आई है, उसको मैंने कहा इसे सोने दो। बाकी दो जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि जो मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मेरे अगर हम पीछे चलें तो पहले वालिद होंगे, फिर दादा होंगे, फिर दादा के दादा होंगे, फिर उनके दादा होंगे। मतलब कुछ लोग जिंदा रहे हमारी नस्ल में, उनकी शादियां हुई तो कहानी यहाँ तक पहुंची। तो मैंने कहा बेटा, जब भी एक इंसान के पास पैसे आते हैं उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो जब उसके पास पैसा आता है तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, वो प्लॉट में इन्वेस्ट करता है, वो हीरे जवाहरात मोती लेता होगा, महल माड़ी लेता होगा, बंगला गाड़ी लेता होगा, मवेशी लेता होगा, ज़मीन लेता होगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता होगा अपने बच्चों के ऊपर, वो ये सोचकर कि भाई मैं जब मरूं तो मेरे बच्चे को दो दुकानें उसको मिल जाएं, ये वाली गाड़ी उसको मिल जाए, वो वाला बंगला उसको मिल जाए, वो प्लॉट उसको मिल जाए। एग्जैक्टली वडेरे की थिंकिंग जो होती है या सरदार की थिंकिंग जो होती है, वो वाली थिंकिंग कई लोगों में पाई जा रही होती है। चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, वो सोचता है कि मैं 120 गज का एक प्लॉट लेकर, बल्कि अभी एक बुजुर्ग सामने बैठे हुए, उन्होंने बताया कि 120 गज का भी और 200 गज का भी। मैंने एक फला सोसाइटी थी, उसके अंदर मैंने जब मैं अपने मेरे कहने लगे एक बाल भी सफ़ेद नहीं था, अपनी 40s में लिया, और आज 65 ईयर्स की एज में कोई 22-24 साल बाद भी वो फाइल का टुकड़ा फाइल ही है। वो KDA से रजिस्टर्ड भी हो गया, लीज भी हो गया, सब कुछ हो गया। ना हुआ तो क्या नहीं हुआ, पोजेशन नहीं हुआ। तो मैंने खैर बच्चों को बिठाया, मैंने कहा मैं बेटा दो ऑप्शन दें ताकि एंड के ऊपर तुम लोग मुझसे ना पूछना कि आपने दिया क्या, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। अपने बच्चों को कहा कि मैं चाहूं तो आज भी एक प्लॉट ASF में पड़ा हुआ है, आज भी पैसे आते हैं, मैं आपके लिए प्लॉट ले सकता हूं, कोई दुकान ले सकता हूं, कोई प्रॉपर्टी ले सकता हूं, मैं भी ले सकता हूं। बट मैं आपको अच्छी तालीम दूंगा, महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, बाहर तालीम हासिल करनी पड़ी बाहर भिजवाऊंगा। और मैंने उन लोगों में आता हूं जिन्हें ये चीज़, एक हदीस है कि बेहतरीन माल वो है जो इंसान अपने अहलो अयाल पे खर्च करता है। ये मुझे एक दरवेश में कहूँगा, उस इंसान को मैं कहूँगा उस बिल्डर का शुक्रिया, उस बिल्डर का शुक्रिया कि उसने मुझे ये बात समझने में मदद दी। वरना मैं भी उन लोगों की तरह एक और प्लॉट बना लो, एक और इन्वेस्टमेंट कर दो, एक और दुकान ले लो, एक और मकान के बारे में सोच लो, एक और फाइल ले लो, इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। बट उस शख्स ने, मैं कहता हूँ फरिश्ते के तौर पर आकर, मुझे मेरी ज़िंदगी में सिखाया कि भाई ये पैसा आप खुद पर, अपने अहलो अयाल पर उसी तरह खर्च करें जैसे बिल्डर खर्च करता है, उसी तरह खर्च करें जैसे, जबकि हमारा माल, मैं अपना तो कह सकता हूँ कि मेरा तो माल हलाल है। तो अभी भी वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ये आप क्या चाहते हैं कि जो 20 साल पुरानी फाइल है वो लेकर आप अपने साथ कब्र में उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। चाहें तो उसको आज भी उस फाइल से पैसे निकालें, खुद खाएं, हमारी आंटी कह लें या भाभी कह लें, उनको खिलाएं, कभी बकरे का गोश्त बनाएं, कभी गाय का बनाएं, कभी चिकन का खाएं। मैंने कहा ये आप पर है, हमें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट हाँ, मैंने अपने बच्चों को ये बैठकर बताया कि बेटा ये O लेवल, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि मैट्रिकुलेशन के बाद भी A लेवल्स किया जा सकता है। ये भी आपको बेनिफिट इसमें मिल रहा है इस वीडियो में, कि ये आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिकुलेशन के बाद भी। और जो मेरी अभी एक सबसे छोटी बच्ची ने मैट्रिक एक आम स्कूल से किया होगा, मैंने कहा मैं तुम्हें बीकन हाउस से A लेवल्स कराऊंगा। उससे पहले भी मैंने ये तजुर्बा अपने दो बच्चों पे किया कि वो मैट्रिक के बाद मैंने उनको A लेवल्स करवाया एंड दे गॉट ग्रेड्स।
और फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उन लोगों का एडमिशन हुआ और मैंने बताया कि हम अपनी तमाम जमा पूंजी ना आपके लिए प्लॉट पे लगाएंगे, ना आपके लिए जेवर पे लगाएंगे, हम आपको देंगे तो तालीम देंगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेंगे। कि ये वाली नस्ल जो मेरे हाथ में आई है, तो जब मेरे हाथ में बेटा कल को मुझसे जब पूछा जाए, जब मैं अपने आबा व अजदाद के पास जाऊं, तो कोई अपनी कहानी बताए कि उसने महल माड़ी, बंगला गाड़ी, किसी ने ये दिया था, जब जब पैसा आया हो तो किसी ने कुछ तो दिया होगा। तो मैं तालीम तुम लोगों को देने जा रहा हूँ, दे भी रहा हूँ, और एक एक रुपया, एक एक पाई मैं आपकी तालीम पे लगा दूंगा। तो मुझसे एंड पे ये ना पूछना कि आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी। ये मेरी अप्रोच है। आज मुझे ख्वाब में प्लॉट नहीं आता है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, कोई प्लॉट नहीं लेता हूँ। आज मुझे अगर ख्याल आता है तो एक अच्छी तालीम का, अच्छे खाने का, अपनी सेहत का, कभी अमेरिका में थोड़ा वक्त गुजारने का, कभी पाकिस्तान में थोड़ा सा वक्त गुजारने का, कभी थोड़ा सा घूमने का। और वो वालिदैन जो ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है, तो अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है, तो फिर उसके बाद भी अगर आप पैसा बचा बचा कर रखते हैं, पैसा जोड़ जोड़ कर रखते हैं और औलाद पे खर्च नहीं करते और एंड पर कह देते हैं कि मैंने अपनी औलाद को सेल्फ मेड बनाया, तो ये सेल्फ मेड बनाना नहीं है। अगर आपने उसको प्रॉपर्टियां देने पर, जब उसको तालीम की ज़रूरत थी, आपने उसको तालीम नहीं दी, बल्कि उस वक़्त आपने उसको सेल्फ मेड का नाटक करके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बजाय, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की बजाय आपने उसको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। जब उसको ज़रूरत हुई तो आपने वो पैसा जो आप बिल्डर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो पैसा आपने अपनी औलाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो बस मैंने उनको यही कहा कि बेटा एंड पे पूछना नहीं है मुझसे कि पैसा गया कहाँ। बीकन हाउस में पढ़ो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, बाहर जाके पढ़ो, पाकिस्तान में पढ़ो, पाकिस्तान से बाहर पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और तालीम पे मैं उनका जो टोटल डेवलपमेंट है वो तालीम पे कर रहा हूँ। आपके पास अगर मौका आता या आ गया है तो अब आपने बताना है कि जब आप लोग क्या कर रहे हैं। एक पब्लिक तो वो है जिसके पास हैंड टू माउथ गुजारा कर रही होती है। ऐसे मेरे कई दोस्त अहबाब हैं जिनके पास जब पैसा आया तो उन्होंने वही वाली बात है, एक प्लॉट, दो प्लॉट, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, और जब उनके बच्चों को देखा तो बिल्कुल तालीम के मामले में नील बटा सन्नाटा नहीं होता। तो वो आज भी बंगाली थे, रियलिटी में बंगाली है वैसे, मतलब उसमें आप ये नहीं कि मैंने कोई तज़हीक के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, वो वाकई बंगाली है। तो वो बंगाली पाड़े में ही रह रहा था, उसके पास करोड़ों रुपए आए और उस वक्त हमने उसको बताया कि अपने बच्चों की तालीम पे पैसा लगाओ। उसने कहा नहीं, मैं तालीम पे नहीं लगाऊंगा, मैं इसके नाम पर, इसके भी नाम पर एक घर ले लूँगा, उसके भी नाम पर एक घर ले लूँगा, उसके भी नाम पर एक घर ले लूँगा, उसके भी नाम पर एक प्लॉट ले लूँगा। हमने बताया कि नहीं, हम प्रॉपर्टी नहीं खेलेंगे। और मैं ये देख पा रहा हूँ, जब आप डॉल्फिन के बारे में पढ़ते हैं ना, डॉल्फिन के बारे में पढ़िएगा, मैंने पढ़ के देखा, तो इवन डॉल्फिन करती है कि वो अपनी जेनेटिकली, अपनी जीन में जो चीज़ें उसके पास होती हैं वो अपनी नस्ल को मुंतकिल करती है बाकायदा। और इसी तरह से हमारा डीएनए कोई मेजर रीशेपिंग तो नहीं आ रही होती, बट स्टिल आप अगर अपनी नस्ल को तालीम देते हैं क्रिप्टो की बजाय, क्योंकि क्रिप्टो तो कोई उठा के ले जा सकता है, तालीम का सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो पर्सनालिटी होती है कि आपकी पर्सनालिटी रीशेप हो जाती है, पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। और मैं जब भी कभी अपने बच्चों को बताता हूँ, थैंक्स टू माय मदर, थैंक्स टू अल्लाह, कि मेरी वालदा ने उस ज़माने में भी कराची में कैम्स कॉलेज होता था 3 तलवार पे, महंगे तरीन इंस्टीट्यूट्स में मुझे पढ़ने भेजती थी। वो एक अलग बात है कि मैं वहाँ पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, बट हाँ मैंने कैम्प्स के अंदर भी एडमिशन लिया। FTFC 7th बैच की बात कर रहा हूँ मैं, ICAP का। मैंने ICMA का फाउंडेशन किया, मैंने स्टैट्स के डिप्लोमा पार्ट 1 करके छोड़ दिया था, मैंने मास्टर्स IR में कंप्लीट किया, मैंने BCom कंप्लीट की, एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी BBA की, वहाँ एडमिशन लिया। मतलब मेरी वालदा ने मुझ पर पैसों के हवाले से, फिर एक ज़माने में Pentium 2 था आई थिंक 1997 में, जिस ज़माने में 50-60 हज़ार का कंप्यूटर आता था, वो मेरे वालिद ने मुझे दिलवाया, थैंक्स टू हिम ऑल्सो, थैंक्स टू अल्लाह ऑल्सो। तो बताने का मकसद, अपने बच्चों की तालीम पर आपने खर्च करना है, ये अब आपने फ़ैसला लेना है इस वीडियो के एंड पे, या आपने उनको प्रॉपर्टी खिलवाना है।
मैंने कम से कम अपने बच्चों को बता दिया कि गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। मैंने आपको प्लॉट नहीं देना, मैंने आपकी पर्सनैलिटी बाय एजुकेशन रीशेप कर दिया। कोशिश करें जब ज़िंदगी में आपको मौका मिले, अदरवाइज आप ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग बड़े के स्टाइल में उसके लिए फाइलें जमा कर रहे हैं, बाद में वही वो एक ऐसी शलवार पहन के घूमे जिसके अंदर 20 लोगों का कपड़ा बन सकता होता है, वो एक शलवार दोबारा वो भी पहन लेता है कि भाई हमारे आबा व अजदाद पहन रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे समझ में नहीं आती वो शलवार। उसे आप कनात पसंदी कहें या उसको आप इस्लाम के अकॉर्डिंग्स कहें कि एक ऐसा 20 लोगों की शलवार का कपड़ा आप अपनी शलवार में लगा लें, तो इट डजंट साउंड लॉजिकल, मुझे लॉजिकल नहीं लगता। तो मैंने आज पैगाम अपने जो बच्चों को दिया वो आपके बच्चों को भी देना चाहूँगा कि उनकी एजुकेशन पे पैसे लगाएं, प्रॉपर्टी से बाज आएँ। और अभी जो बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए हैं उनका एक प्लॉट नहीं बल्कि 2 प्लॉट, उनके हालात वो नहीं होते। आज भी जिस मार्केट में बैठ के हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ कई दुकानें खाली होती हैं। सर प्लॉट से बात आए, बच्चों की तालीम पे पैसा लगाएं। बाकी तब भी मेरी बातों में आपको लगे कि नहीं यार ये गलत है, आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू।